हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ में वेक्टर चैप्टर का अगला लेक्चर लेके आए हैं और इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं ये सेक्शन फार्मूला होता क्या है। मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट है, सपोज करिए ये आपका P है और ये आपका Q है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कीजिए, PQ को ज्वाइन कर लिए। अब यही PQ को हमें डिवाइड करना है और इस PQ को डिवाइड करने के दो रूल हैं, एक है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। हम कुछ एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर ये लाइन बन गया। सपोज डेट ये पेन समझिए लाइन है। अब इस लाइन को हमें डिवाइड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पकड़ते हो और एक यहाँ पकड़ते हैं और इसके बीच कोई पॉइंट से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो अगर जिस पॉइंट से टूटता है यही पॉइंट का निकालना है क्या चीज़, पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे डिवाइड को हम बोलते हैं इंटरनली। क्या बोलते हैं, इंटरनली, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सपोज डेट ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब जैसे होता है ना, कभी कभी देखते हैं छड़ जो छोटा सा रहता है, छड़ इसको तोड़ना होता है तो बाहर से आप एक लेते हैं और इसमें फंसाते हैं और इधर से तोड़ते हैं। तो वही तरीका बोल रहे हैं कि ये मान लो P और Q है, क्लियर है। अब हम बाहर से एक सपोर्टर लिए, मान लीजिए बाहर से ये सपोर्टर लिए R, अब इसको हम तोड़ रहे हैं। तो PQ को ब्रेक करने के लिए, डिवाइड करने के लिए बाहर से कोई पॉइंट लिया है ना, और उस बाहर पॉइंट से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह का डिवाइड कहलाता है एक्सटर्नली। क्या कहलाता है, एक्सटर्नली। इसे हम कह सकते हैं अंतः विभाजित और इसे हम कहते हैं बाह्य विभाजित। आज इसी चीज का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, पहला पढ़ते हैं। देखिए, R divides PQ internally in the ratio M:n। आज हम यही जानेंगे कि पहला केस में हम क्या जान रहे हैं कि इस PQ को डिवाइड करना है, इस PQ को क्या करना है, विभाजित करना है इंटरनली, अंतः विभाजित। और कितना अनुपात में डिवाइड हो रहा है, M:n। तो क्या निकालना है, जिस पॉइंट से हमें PQ का डिवाइड करना है इसी पॉइंट का हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो हम एक ड्रॉ करते हैं फिगर। सपोज डेट ये है आपका P और ये आपका Q है। यहाँ तक क्लियर है। मान लीजिए कि PQ के कहीं बीच में, मान लीजिए कोई कहीं भी PQ के ही बीच में मान लीजिए पॉइंट R है, ठीक है। अब ये R PQ को M और N अनुपात में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तब कहता है कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, यही आपका क्वेश्चन है। तो अब हम निकालते हैं कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होता है, यानी कि जिस पॉइंट से PQ को इंटरनली MN अनुपात में डिवाइड करते हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि P का पोजीशन वेक्टर A है, Q का पोजीशन वेक्टर B है और R का पोजीशन वेक्टर स्मॉल r वेक्टर है। अब देखिए, पोजीशन वेक्टर हम आपको पढ़ाए थे। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का वह कहलाता है, मतलब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वह होता है जिसका इनिशियल पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन हो। तो सब PQ R को
ऑरिजिन से मिलाना होगा। और समझ में आ गया इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ओ से पी। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर उसको कहते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ से होता है, कहाँ की ओर जाता है, पी। तो ये हो गया। और ओपी का पोजीशन वेक्टर आपने क्या माना, क्लियर है। फिर क्यू, क्यू का पोजीशन वेक्टर डालना है, इसका भी डायरेक्शन ओ क्यू होगा। और इस ओपी का पोजीशन वेक्टर बी माने हैं। और हमें तो आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, क्योंकि आर ही पी क्यू को, पी क्यू यानी पी से क्यू की ओर डायरेक्शन है, पी क्यू को क्या करता है, इंटरनली एम और एन अनुपात में डिवाइड करता है। तो हमें इसका भी पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। और ये है आपका आर, क्लियर है। फिर से एक बार समझिए, पी क्यू को कोई पॉइंट आर इंटरनली अंदर से एम और एन अनुपात में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यही आज जानना है। तो हमने ऐसा फिगर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसका फॉर्मूला निकालने के लिए करना क्या है। कंफर्म है कि ये जो आपका ओपी वेक्टर है कितना, ए, फिर ओ आर आपका है, मान लिए थे आर, यही तो हमें ज्ञात करना है। और ओ क्यू है आपका बी। अब हमें आर निकालने के लिए करना क्या होगा, यहां आप देख रहे होंगे कि हेयर पी आर बाय आर क्यू कितना बराबर, एम बाय एन के बराबर, क्योंकि पी आर एम है, आर क्यू एम है। तो हम लिख सकते हैं पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू बराबर क्या चीज है, एम एम। अब हमें मेन मुद्दा क्या है, पी आर और आर क्यू निकालना है। तो पी आर निकालने के लिए हमें चलना होगा ट्रायंगल लॉ से। तो पी आर निकालने के लिए ट्रायंगल कौन होगा, ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर, क्लियर है। और आपको पता है वेक्टर में ट्रायंगल एडिशन क्या होता है, जो एक स्टार्टिंग हो, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में मतलब एक रास्ता होना चाहिए, जो डिस्टर्ब करेगा वो उन दोनों लाइन के एडिशन का जोड़ होगा। देखिए ओ से पी जा रहा है, सही है, पी से आर जा रहा है, सही है, ओ से पी, पी से आर, लेकिन आर से वो जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो ओ से आर आ रहा है, तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ओ आर। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, और डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ओ आर, इक्वल हो जाएगा ओ आर वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जानना क्या है, पी आर। हम यहाँ पी आर वेक्टर लिख सकते हैं, इधर क्या है ओ आर माइनस इधर ओ पी, और ओ आर आपका कितना है, आर वेक्टर, और ओ पी कितना है, ओ पी यहाँ पर देख लो ए वेक्टर है, ये पी आर है। चलिए पी आर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, आर क्यू आल्सो इन ट्रायंगल। फिर से देखिए आर क्यू जाना, आर क्यू कौन है, ये आर क्यू। तो इस आर क्यू से ट्रायंगल कौन बना, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू। फिर से वही बात, जो कंटिन्यू है एक साथ रखेंगे, और जो कंटिन्यू नहीं है उसको हम बराबर में लिखेंगे। तो कंटिन्यू कौन है, ओ आर, इधर पी क्यू जा रहा है ना, तो श्योर है आर क्यू ही जाएगा। तो ओ आर प्लस आर क्यू, और कंटिन्यू कौन नहीं है, ओ क्यू, बराबर हो जाएगा ओ क्यू। अब हमें क्या निकालना है, आर क्यू। हम यहाँ आर क्यू लिख सकते हैं, और ओ क्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी वेक्टर, और ओ आर उधर जाएगा, तो ओ आर है आर वेक्टर, ये आपका निकल गया। चलिए अब ये दोनों को हम इसमें पुट करते हैं। सपोज इसको मान लो फर्स्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आप फॉर्मूला में हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं,
फ्रॉम फर्स्ट पी आर, ध्यान देना पी आर कितना है, पी आर को लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं ना, और आर क्यू को क्या लिख सकते हैं बी माइनस आर वेक्टर, और इक्वल में क्या लिख सकते हैं एम बाय। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, फिर इधर और एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ तक जब क्लियर हो ही गया हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए हमें तो निकालना है क्या आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर निकालना है, तो आर वाले को एक साइड लिखते हैं। तो पहले से इधर क्या है एन आर वेक्टर माइनस इधर तो प्लस एम आर वेक्टर, अब बाकी को उधर लेके चलो जाओ। पहले से इधर क्या है एम बी, और ये एन माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस एन। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर कॉमन ले लो, एन प्लस एन इक्वल हो गया एन बी प्लस एन, और हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं एन बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एन प्लस एम लिखो या एन प्लस एन, क्लियर है। इसे हम आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इक्वल एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर आर एम प्लस, यही तो हमें निकालना था, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉइंट पी क्यू लाइन को इंटरनली एम और एन के अनुपात में डिवाइड करता है तो वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, जब m है ना तो m का इधर घुमा ले जाइए, एम बी n है n ए, एम बी प्लस एन ए, ठीक है एम बी प्लस एन ए बाय एम प्लस एन। ध्यान दें इंटरनली में प्लस करेंगे और एक्सटर्नली में सब वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अभी हम जस्ट उसको भी प्रूव करते हैं। तो एक बार और फिर से देख लें कि क्वेश्चंस क्या कहेगा कि अगर कोई पॉइंट पी क्यू लाइन को इंटरनली एम और एन के अनुपात में डिवाइड करता है तो वो पॉइंट का निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो डायरेक्ट क्या याद रखना है एम बी के साथ इंटू होगा, एन ए के साथ इंटू होगा और प्लस करेंगे और नीचे रेशियो को प्लस कर देंगे। तो ये निकला कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली एम और एन अनुपात में डिवाइड करता है। फिर आगे क्या जानेंगे, दूसरा केस क्या है केस सेकेंड, व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली in the ratio n:n। दूसरा ये जानेंगे यानी R PQ को बाहर से डिवाइड करता है कितना अनुपात में m और n अनुपात में, तो इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए ये आपका PQ है, ये आपका PQ है, ठीक है। अब इस PQ को बाहर से कोई पॉइंट R, ठीक है, इस PQ को कोई पॉइंट R डिवाइड करता है बाहर से कितना अनुपात में m अनुपात, तो R तक यहाँ हो जाएगा ये m और ये QR हो जाएगा, ठीक है, m और n अनुपात में डिवाइड करता है। तब कह रहा है कि इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है। सेम है, आप इस सारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपको एक ओरिजिन लेना पड़ेगा और O को P से मिला है जिसको हमने माना था A, फिर O को Q से मिला जिसको माना है B, और R को O से मिला जिसको माने हम स्मॉल r। अगेन here
क्या देखने को मिलता है, पी आर बाय देखो एम एन, तो यहाँ क्यू आर इक्वल क्या बोल सकते हैं, पी आर एम है और क्यू आर कितना है, एन है, इतना लिख सकते हैं हम। अब हमें क्या चाहिए, पी आर चाहिए और क्यू आर चाहिए, इसको भी आप एक मान लीजिए। पी आर निकालने के लिए देखिए पी आर तो पी आर से ट्रायंगल कौन बना, पी आर बना ओ पी ओ आर इन ट्रायंगल ओ पी आर। अब देखिए कंटिन्यू करना है, पी क्यों लिए थे ये है तो कंटिन्यू, तो पहले क्या लिखेंगे पी आर, तो कंटिन्यू ओ से पी चलेंगे प्लस पी से आर चलेंगे और डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ओ आर, क्योंकि अपोजिट साइड चल रहा है। हमें क्या निकालना है, पी आर निकालना है, तो पी आर इक्वल ओ आर माइनस ओ पी, और आप ओ आर को क्या माने हैं, आर वेक्टर माने हैं ना, और माइनस ओ पी को क्या माने हैं, ओ पी को आप ए माने हैं, यानी आपका हो गया पी आर वेक्टर बराबर आर माइनस ए वेक्टर। यहाँ तक ठीक है। अगेन हमें फिर क्या फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है। क्यू आर देखो क्यू आर ये क्यू आर, तो इस क्यू आर से ट्रायंगल कौन बना, ओ क्यू आर, तो अब इसको रब कर देते हैं, आल्सो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। यहां तक क्लियर है। अब ओ क्यू आर में कंटिन्यू कौन है, देखो पी से क्यू जा रहा है, यानी पी से आर भी जा रहा है, तो कंटिन्यू होगा ओ क्यू और प्लस क्यू आर, और अपोजिट में कौन है ओ आर, ओ आर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए क्यू आर, सो तो क्यू आर हम डायरेक्ट लिख दें ओ आर को लिख सकते हैं आर, और ओ क्यू उधर जाएगा माइनस होगा, और ओ क्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब ये क्यू आर और पी आर को हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट में आप क्या देखते हैं, पी आर की जगह लिख सकते हैं आर माइनस ए बाय, और क्यू आर को लिख सकते हैं आर माइनस बी इक्वल, और ये पहले से एम बाय एम। क्लियर है, हम इस फिगर को रफ कर देते हैं। अब करना क्या, क्रॉस कीजिए, तो एन ये माइनस लिख देते हैं, ये हो जाएगा एन आर माइनस एन ए इक्वल, इधर कीजिए तो ये हो जाएगा आपका एम आर माइनस एम बी। अगेन हमें क्या निकालना है कि पी क्यू को बाहर एक्सटर्नली जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है और उस आर का पोजीशन वेक्टर, तो आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर को एक साइड रखिए, ये एन आर पहले से है, इस पे ध्यान रखिए, तो ये माइनस एम आर हो गया, और पहले सूत्र क्या है माइनस एम बी, और ये हो गया प्लस एन। देखिए आप एम एन अनुपात है, तो हम पहले एम को प्रायोरिटी देते हैं, फिर एन को, तो माइनस ले ले कॉमन, माइनस आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ होगा एम माइनस एन, श्योर है, माइनस एन कॉमन लिए है, सॉरी माइनस आर, तो प्लस एम हो जाएगा, और प्लस एन आर की जगह क्या हो जाएगा माइनस एन हो जाएगा, श्योर। यहाँ भी आप माइनस ले लें कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ तो सिर्फ माइनस लेना है कॉमन, कारण है कि यहाँ तो एम और एन बी और ए सब अलग अलग है, तो ये हो जाएगा एम बी और प्लस हो जाएगा माइनस एन, इतना कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल। इतना करना क्यों पड़ा, क्योंकि हमने अनुपात लिया था एम एन, तो डेकोरेट करने के लिए इतना कर सकते हैं एम एन, तो माइनस एन हो गया, पहले प्रायोरिटी एम का लेंगे, तो आर बराबर हो गया क्या चीज एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। सेम वही फॉर्मूला है, बस क्या चेंज है उसका साइन माइनस। अगर एक्सटर्नली हो, एक्सटर्नली बाय हो, तो क्या करते हैं सब वही लिखते हैं एम बी एन ए एम एन, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं माइनस। अगर वही रहता इंटरनली तो माइनस में क्या होता प्लस। इसमें एक रिमार्क है, उसको ध्यान रखना है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। देखिए इसको आप बोल सकते हैं इफ आर
डिवाइड्स पी क्यू। ठीक है, अगर डिवाइड पी क्यू को इन मिड या ऐसे लिख सकते हैं, इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। इसका मतलब क्या है, पी क्यू के मध्य बिंदु आर है, यानी कि पी क्यू को डिवाइड कर रहा है आर, वो भी बीचों बीच, मतलब बराबर बराबर भाग में। बराबर बराबर भाग में कहने का मतलब क्या, एम बराबर एम। ठीक है, तब क्या होगा, तो ध्यान दें, ये आपका P है, ये आपका Q है। श्योर है मिड पॉइंट है, यानी बीच में ही कोई पॉइंट है, तो बीचों बीच मान लिया R पॉइंट है, और ये M है और ये N है। लेकिन ध्यान रखना है कि R PQ का मिड पॉइंट है, इसका मतलब M और N आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले ये जानते हैं, ये तो R है, ये आपका A पोजीशन वेक्टर, ये आपका B है पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम यह कहें कि R PQ को इंटरनली M और N अनुपात में डिवाइड करता है, तो R वेक्टर बराबर क्या होता है, MB प्लस NA बाय M प्लस N। लेकिन यहां तो हेयर R इज मिड पॉइंट, R इज अ मिड पॉइंट, देन M और N आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो श्योर है आप ऐसा लिख सकते हैं, R वेक्टर बराबर M के जगह N लिख सकते हैं, NB। आप एक चेंज किए, बाकी को रहने दो, M को चेंज किए N में, N प्लस N। अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, N, तो हो गया B प्लस A बाय N प्लस M, 2N, ये कैंसिल हो जाएगा। तो R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, B प्लस A, यानी कि A प्लस B बाय 1 प्लस 2, ये तो 2 ही रह गया, यानी कि अगर पॉइंट PQ का मिड पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, जो दो पॉइंट से ज्वाइनिंग करके लाइन बना, उन दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को प्लस कर दीजिए और डिवाइडेड में 2 कर दीजिए। तो आज हम यही बताने वाले थे कि सेक्शन फार्मूला किसी लाइन को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। इंटरनली में क्या करना है कि लाइन के बीच में किन्हीं बिंदु से लाइन को M और N अनुपात में ब्रेक हो रहा है, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है MB प्लस NA डिवाइडेड बाय M प्लस N। अगर PQ को बाहर से, मतलब PQ को बाहर से बिंदु R पॉइंट R डिवाइड करता है M और N अनुपात में, तो क्या करना है, MB प्लस की जगह माइनस कर देना है और NA बाय M माइनस N। तो हाँ, हम इंटरनली और एक्सटर्नली का जो फॉर्मूला निकाले हैं, उनके आधार पर हम ये प्रॉब्लम्स लिए हैं। प्रॉब्लम्स क्या कर रहा है, कंसीडर 2 पॉइंट्स P and Q with position vectors OP 3A minus 2B and OQ A plus B. Find the position vector of a point R which divides the line joining P and Q in the ratio 2:1 internally and externally। क्या रहा है कि P और Q दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद इस PQ को डिवाइड कीजिए, और इस PQ को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट R, और ये R कितना अनुपात में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो निकालना है कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है इस PQ को, तो इंटरनली अगर डिवाइड करता है तो इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर क्या करिए। अगर ये R PQ को 2 और 1 अनुपात में डिवाइड करे एक्सटर्नली, तब बताइए R का पोजीशन वेक्टर क्या होता। तो हम पहला क्वेश्चन क्या रहा है, व्हेन R divides PQ internally in the रेशियो 2:1। अगर हम एक फिगर लें, ये आपका P हुआ, ये आपका Q हुआ, इंटरनली कोई PQ के बीच में कोई पॉइंट R है,
अब इस का मान लीजिए इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर आर है। अब यहाँ पर P का पोजीशन वेक्टर दिया है OP। O क्या है? ओरिजिन है। OP कितना पोजीशन वेक्टर दिया है इसका? 3a माइनस 2b। अगर चाहे तो आप ओरिजिन भी बना सकते हो, तो बना देते हैं इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। अच्छा, R इंटरनली डिवाइड कर रहा है PQ को कितना? 2:1। देन तो डायरेक्ट लिख सकते हैं R का पोजीशन वेक्टर जो स्मॉल r माना है कितना होगा? हम आपको बताए थे कि अगर आप ये M है, ये N है, ये A है और ये B है, तो क्या बोले थे हम कि M को B में ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर OQ कितना जुड़ा हुआ है? A प्लस B। तो यहाँ पर लिख लो A प्लस B, ठीक है। और OP यानी A की जगह कितना है? 3a माइनस 2b। आप क्या करेंगे? ये मान लो ये A है ना, ये A है और ये B है सपोज है। तो क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे, उसी तरह कीजिए इसको इससे। क्या इससे आप करते थे ना m इंटू बी। m के स्थान पर क्या है? 2 और b के स्थान पर क्या है? a प्लस b। आपको पता है इंटरनली जब होता है प्लस लगाते हैं, फिर 1 को इसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। या आपको तरीका बता रहा है याद करने का। 3a माइनस 2b, ये पॉइंट p था, और डिवाइडेड बाय m प्लस n। m के स्थान पर 2 और n के स्थान पर 1। अब कर दो 2 इंटू ए 2a, 1 इंटू 3a 3a, 2a और 3a कितना देगा? 5 है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं 2b अब प्लस 1 इंटू माइनस 2b, माइनस 2b और प्लस 2b कितना हो गया? 0b और 2 प्लस 1 3, 0b मतलब 0। इससे क्या बचा? 5a 3। ये तो आंसर, ये हुआ इंटरनल। यहाँ तक समझ में आया? अगर दूसरा कह रहा है कि एक्सटर्नली, इसी में बना देते हैं। इंटरनली की जगह लिख देते हैं क्या चीज? एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। तो करना कुछ नहीं है इसमें, आप ऐसा कर लो, फिगर को छोड़ दो, जरूरी नहीं होता है। आप सिर्फ ऐसा कर लो, यहाँ प्लस की जगह क्या लिखते हैं? माइनस, प्लस की जगह यहाँ लिखते हैं माइनस। एक्सटर्नली भी यही होता है। आप करिए तो हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 2b और 2 माइनस 1 1। अब ये देखो 2a माइनस 3a माइनस a और प्लस 2b कितना हो गया? 4b और 1 डिवाइडेड, अगर 1 रहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले प्लस वाला लिख 4b माइनस। ये रहा आपका इंटरनली और एक्सटर्नली। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, यानी आर का पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए, व्हिच जो डिवाइड मतलब विभाजित करता है द लाइन रेखा को, और ये रेखा 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q, यानी P और Q से जुड़े लाइन को डिवाइड करता है पॉइंट R। उस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करें। और ये जो पॉइंट PQ दिया हुआ, इस PQ का पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है? I प्लस 2j माइनस k, और Q का पोजीशन वेक्टर दिया है माइनस I प्लस j प्लस k। और ये जो PQ को R डिवाइड कर रहा है कितना अनुपात में? 2:1 में। ज्ञात क्या करना है? R का पोजीशन वेक्टर दो तरह से। कब? जब R PQ को इंटरनली डिवाइड करे 2 और 1 अनुपात में, तो R का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करें। और दूसरा क्या कह रहा है कि R का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करें जब R PQ को डिवाइड करे 2 और 1 अनुपात में, किस तरह से? एक्सटर्नली। तो एक क्वेश्चन जो बताया था उन्हीं के आधार पर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि लेट OP
OP मतलब P का पोजीशन वेक्टर, तब आपको O बताना पड़ेगा, O है एक ओरिजिन। OP जो हम A मान लेते हैं, और दिया हुआ है कितना, P का पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड और Q का पोजीशन वेक्टर OQ, O क्या है ओरिजिन, और इसको मान लेते हैं B, और ये कितना के बराबर है, -i प्लस j प्लस k। आपको बताना पड़ेगा वेयर O इज ओरिजिन, O क्या है आपका ओरिजिन दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हेन R डिवाइड्स कर रहा है PQ को इंटरनली इन द रेशियो कितना 2:1, देन तब कह रहा है R का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करें, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ R जिसको मान लेते हैं R, ठीक है, इक्वल आपको मालूम होता है अगर दो M है और एक N है, अगर दो M है और एक N है और ये A और B है, तो क्या हम कह सकते हैं MB प्लस NA डिवाइडेड बाय M प्लस, इंटरनली में भी यही होता है। अब आपको करना क्या है, M के स्थान पर क्या रिप्लेस करेंगे 2, और B के स्थान पर क्या रिप्लेस करेंगे -i प्लस j प्लस k, और ये तो MB हो गया, प्लस N के स्थान पर क्या रिप्लेस करेंगे 1, और A के जगह क्या रिप्लेस करेंगे ये I प्लस 2j माइनस k अपॉन M प्लस n, यानी 2 प्लस 1 हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखो 2 माइनस i, 2 इंटू माइनस आई माइनस 2i, और 1 इंटू आई माइनस 2i और प्लस i, तो माइनस i हो जाएगा, चलिए 2j प्लस 2j और प्लस 1 इंटू 2j प्लस 2j प्लस 2j हो जाएगा 4j कैप, अगेन प्लस 2k और प्लस 1 इंटू माइनस के प्लस 2k और माइनस के, तो क्या हो जाएगा k डिवाइडेड बाय, सही है। सेकेंडली एक्सटर्नली, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यही क्वेश्चन है, इंटरनली की जगह चेंज कर देते हैं एक्सटर्नली, और फिर क्या चेंज करना है, सिर्फ सिंबल चेंज करना है, साइन प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, और ये माइनस, बस इतना करना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, -2i और -i, -2i और -i कितना हो गया -3i प्लस 2j और -1 इंटू प्लस 2j, -2j और प्लस 2j कैंसिल हो गया, प्लस 2k माइनस प्लस k, कितना हो गया 3k, और 2 माइनस 1, इसमें चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं 3, ये हो गया -i, आप छोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट, और 1 नीचे होता है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर है, देखिए क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। जस्ट हमने स्टार्टेड में मिड पॉइंट के बारे में चर्चा किए थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, यानी कि P और Q पॉइंट को जोड़िए, जोड़ने के बाद इस लाइन के बीच वाले बिंदु का बीच, मतलब कि दोनों तरफ से बीच होनी चाहिए, उस बीच के बिंदु का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये P जो कोऑर्डिनेट में दिया है, कोऑर्डिनेट में 2 3 4, तो डायरेक्ट P का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k। देखिए ये आपका P है और ये आपका Q है, P से Q दिया हुआ है, क्लियर है। P का कोऑर्डिनेट है 2 3 4 और Q का कोऑर्डिनेट है 4 1 -2,
क्लियर? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेट पोजीशन वेक्टर, आप पूरा रूप में लिखना है, पीवी मत लिखना, हम टाइम को बचाने के लिए पीवी लिख दिया, आप टोटल लिखना पोजीशन वेक्टर। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पी का पोजीशन वेक्टर मान लो ये, और ये 2 3 4 है, इसको लिख सकते हैं 2i + 3j + 4k। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आए तब इस तरह से बनाना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो बिना पेन के ही बना सकते हैं, वो जैसे भी बताएंगे। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, सपोज दैट बी, जो मानते जा रहे हैं ए बी से, और ये बी जो दिया 4 1 -2, 4i + 1 को जे लिख सकते, 1j -2। यहाँ पर कह रहा है क्या कि पी क्यू को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट, और वो पॉइंट पी क्यू के बीच में, मिड पॉइंट, सपोज पॉइंट कर लो कि पी क्यू के बीच में है आर, ठीक है? मान लो लेट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी क्यू, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इक्वल, जो कि हम आर स्मॉल आर वेक्टर इस तरह से मानते हैं, इक्वल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर मान लिया। आपको याद है कि पी क्यू का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर a + b / 2, अब a + b को जोड़ डायरेक्ट में लिखते हैं 2 और 4, 6i डायरेक्ट में, अब 3 + 4, 4j +4 -2k + 2k/2, ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर लो, 6i/2 तो क्या हो जाएगा 3i + 4j/2, 2j और प्लस यही आपका निकल गया पी क्यू के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहता तो क्या करते हैं, श्योर है कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहता है, तो देखो जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट को जोड़ को 2 से डिवाइड, 2 और 4, 6/2 3 आ गया, और 3 और 1 4, 4/2 2, 4 और -2 2, 2/2 1, इसको आप लिख सकते हैं 3i 2j, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो ये रहा आज का वेक्टर का ये लेक्चर, जिसमें हम आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ाया है, और इस सेक्शन फार्मूला में हम आपको बताएं इंटरनली, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट के बारे में, और उसके आधार पर हम 3 प्रॉब्लम बताए हैं। श्योर है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट 12th वाले स्टूडेंट्स को शेयर करें, और नए हो तो आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।